राम राम दोस्तों। आज हम आपको एक सास बहू की कहानी सुनाएंगे जिससे आपका रिश्तों को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी राधा नाम की एक बहू और शीला नाम की एक सास की है। सुबह सुबह शीला चिल्ला रही है, अरे कहाँ मर गई है, कहाँ मर गई है। सुबह से एक कप चाय भी नहीं दी है, ये सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई है। ऐसे ज़ोर ज़ोर से शीला चिल्ला रही है। तभी मोहन उसका बेटा बोलता है, क्या हुआ माँ? अरे क्या हुआ क्या? वो महारानी कहाँ गई है सुबह सुबह से? कौन महारानी? राधा? हाँ हाँ, वही तुम्हारी बीवी राधा रानी। अरे माँ, वो पड़ोस में गई है, आप सो रही थी ना तो मुझे बता कर गई है, आती ही होगी थोड़ी देर में। मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है और महारानी घूमने गई है पड़ोस में सुबह सुबह। अरे माँ, आप आओ ना, आपको गरम गरम चाय पिलाता हूँ। हाँ हाँ बीवी का, तुम ही पी लो। और इतना कहकर शीला मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ पर राधा आती है और कहती है, क्या हुआ? मोहन बोला, माँ बहुत गुस्से में है और वो बड़बड़ा रही है। राधा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं माँ के लिए उनकी पसंद का नाश्ता और चाय बनाकर लेकर जाती हूँ, माँ खुश हो जाएगी। मोहन बोला, देख लो भाई। राधा ने कहा, कोई बात नहीं। ये कहकर मोहन अपने काम पर चला जाता है। राधा चाय बनाती है और माँ के लिए गरम गरम पकौड़े तलती है। उनका नाश्ता लेकर वो रूम में जाती है। गरम गरम पकौड़ों की खुशबू से शीला उठकर बैठ जाती है। राधा कहती है, माँ जी, माँ जी। शीला बोलती है, क्या हुआ? माँ जी क्यों चिल्ला रही हो? माँ, मैं आपके लिए गरम गरम चाय और आपकी पसंद के पकौड़े लाई हूँ, तो क्या करूँ, मेरे सिर पर रख दूँ? नहीं माँ जी। तो वो चाय और पकौड़े शीला को देती है। शीला उसको खाने लग। शीला बोलती है, पहले ये बता, कहाँ गई थी तू? वो माँ जी, वो क्या, ठीक से बता ना। वो माँ जी, पूनम है ना, वो अपनी सास से झगड़ा कर रही थी, मैं उसी के पास गई थी। हाँ हाँ, झगड़ा सीखने के लिए गई होगी, सोच रही होगी कैसे रोज़ रोज़ सास से नए नए तरह से झगड़ा करूं। नहीं माँ जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शीला बोली, ऐसा सोचना भी मत, ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा, धक्के मार कर निकाल दूंगी यहाँ से, समझी? जी जी माँ जी। अब मेरे सिर पर ही खड़ी रहेगी? जा, घर का काम कौन करेगा? और हाँ सुन, और खाने में आज कढ़ी चावल, सब्जी, रोटी और रायता बना के रख लेना। और रोटी तभी सेकना जब सब गरम गरम खाएंगे, पहले से बना के मत रख देना। एक नंबर की कामचोर हो तुम। जी जी माँ जी, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। अब क्या मेरे सिर पर ही खड़ी रहेगी? जा यहाँ से, जाकर खाने की तैयारी कर। इतना सुनते ही राधा वहाँ से चली जाती है और अपने खाने की तैयारी करने लगती है। शाम को जब मोहन घर आता है तो उसे पानी देती है हाथ मुंह धोने के लिए और उससे बोलती है, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ। मोहन तभी माँ को आवाज़ देता है, माँ आओ खाना खाते हैं। माँ ने कहा, बेटा आ गए? हाँ माँ, आ गया हूँ, अब आप भी आ जाओ। माँ और बेटे दोनों साथ में बैठते हैं। राधा थाली लेकर आती है। थाली देखकर राधा से मोहन बोलता है, अरे ये तो 2 ही थाली है, अपनी थाली भी लेकर आ जाओ, सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे। अरे खाना तो देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है, जाओ जल्दी से अपनी थाली भी लेकर आओ। तभी शीला चिल्लाकर बोलती, यही दिन देखने को रह गया है, बस अब मेरे साथ बैठकर ये महारानी खाना खाएंगी, तुम ही लोग खाओ, मैं तो जा रही हूँ। यह सुनकर राधा रोने लगती है और मोहन कहता है, अरे माँ, तुम भी ना कहाँ पुराने विचारों में फंसी हुई हो, आजकल तो सब साथ में ही खाते हैं। मोहन राधा के खाने की तारीफ करने लगता है, कहता है, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये सुनकर राधा शर्माने लगती है और वो खुश हो जाती है। इस पर शीला मुँह बनाती है, हाँ हाँ, तुझे तो हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। माँ,
क्यों, खाना अच्छा नहीं लगा तुम्हें? ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं कि तारीफ़ के पुल बांधे जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद आराम कर लेना, सुबह भी फिर काम पर तो जाना होगा। बोला हाँ माँ। सब लोग खाना खाते हैं और शीला खाना खाकर अपने रूम की तरफ जब जाने लगती है तब राधा से कहती है, जल्दी से सारा काम निपटा कर मेरे पैर दबाने के लिए आ जाना, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सा घी ले आना और मेरे पैरों की मालिश कर देना। यह सुनकर राधा कहती है, जी माँ जी, अभी आती हूँ। मोहन कमरे में चला जाता है और राधा अपना सारा काम निपटा कर शीला के पैर दबाने के लिए रूम में आती है और उसके पैर दबाती है। माँ के पैरों की अच्छे से मालिश करती है और उसके सो जाने के बाद वह रूम में जाती है। देखती है कि लाइट बंद है और मोहन सो गया है। राधा सोचती है आज बहुत लेट हो गई हूँ, पर अचानक ही मोहन की आँख खुल जाती है और मोहन कहता है, अरे मैं तो तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था, तुमने तो बहुत देर कर दी। चलो कोई नहीं, चलो फटाक से अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। राधा शर्माने लगती है और बोलती है, आप भी ना। मोहन कहता है, फटाफट अपनी आंखें बंद करो, बहाना नहीं बनाओ। जैसे ही राधा अपनी आंखें बंद करती है, मोहन उसके हाथ में कुछ रख देता है। राधा आँख खोलती है, देखती है और कहती है, कितनी सुंदर साड़ी है, वाह। मोहन कहता है, तुम्हें पसंद आई? बोले हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। मोहन कहता है, इसीलिए तो लाया हूँ, अब तुम कल इसे ही पहनना। उसने कहा कि नहीं, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। उसने कहा क्यों? ये तो माँ के लिए अच्छी लगेगी, माँ को ना लाल कलर बहुत पसंद है। इस पर मोहन कहने लगा, मैं उनको दूसरी साड़ी ला कर दूँगा, तुम यही पहनना। ये बातें सब शीला चुपचाप सुन रही थी। उसने कहा, देखो कितनी एक्टिंग कर रही है, मेरे बेटे से मीठी मीठी बातें कर कर ऐसे जताने की कोशिश कर रही है जैसे वो मेरा कितना ख्याल रखती है। तभी मेरा बेटा उसके माया जाल में फंस चुका है। फिर वहाँ से चली जाती है। मोहन कहता है, अरे भाई ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो ये तुम माँ को दे देना, मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी ला दूँगा। राधा खुश हो जाती है और दोनों सो जाते हैं। सुबह सुबह मोहन राधा को आवाज़ देता है, राधा कहाँ हो राधा? अरे मेरी प्यारी राधा रानी कहाँ हो? राधा कहती है, जी मैं अभी आई, मैं आपके लिए गरम गरम चाय और नाश्ता बना रही हूँ। मोहन कहता, अरे वो सब ठीक है, इधर आओ, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। क्या हुआ? उसने कहा, राधा देखो आज दीदी आ रही हैं। राधा तो बहुत खुश हो जाती है, बोलती, क्या दीदी आ रही है? तो बहुत अच्छी बात है, अरे माँ जी को ये बताऊंगी तो वो कितनी खुश हो जाएंगी। मोहन ने कहा, वो मुझे नहीं पता, हाँ, पर मैं तो चला ऑफिस, अगर तुम्हें कुछ सामान की ज़रूरत है तो मुझे कॉल कर कर बता देना। राधा ने कहा, ठीक है, मैं कॉल कर दूंगी, मैं जा रही हूँ माँ के पास में उनको बताने की दीदी आ रही हैं। इतना कहते हुए राधा खुशी के मारे दौड़ती हुई सासू माँ के कमरे की तरफ भागती है। वहाँ जाकर वो ज़ोर ज़ोर से कहने लगती है, माँ जी दरवाज़ा खोलिए, माँ जी। क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही है? पागल कहेंगी, सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब करने चली आई है। अरे नहीं माँ, मैं आपको एक खुशखबरी देने आई हूँ। जैसे ही शीला ने दरवाज़ा खोला, राधा ने शीला को जन्मदिन की मुबारकबाद दी और पैर छुए उनके। शीला ने कहा, हाँ ठीक है, चिल्ला क्यों रही थी गला फाड़ फाड़ कर, क्या हुआ बता? अरे माँ, आज दीदी आ रही है। क्या, मेरी बेटी आ रही है? कितने दिनों के बाद, मुझे कितना सुकून मिला ये सुनकर। हाँ, अब अच्छे से तैयारी कर ले, थोड़ी सी भी कामचोरी नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटी की पसंद के सारे पकवान बनाना, साथ में खीर भी, उसको बहुत पसंद है। हाँ माँ जी, मैं सब कुछ तैयार कर लूँगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं दीदी का अच्छे से आवभगत करूँगी। ये कहकर राधा वहाँ से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। शाम को दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ होती है और वहाँ से बाहर से आवाज़ आती है,
भाभी 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 देखो मैं आ गई हूँ, भाभी आप कहाँ हो, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये सुनकर शीला बाहर आती है और कहती है अरे मेरी बेटी आ गई है, क्या भाभी भाभी लगा कर रखती हूँ, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम भाभी भाभी कर रही हो। पता नहीं इस कलमुही ने सब पर क्या जादू कर दिया है, जो देखो उसी के गुणगान गाते रहता है। तब मीरा कहने लगी माँ आप भी ना भाभी को कुछ भी बोलती हो, भाभी बहुत अच्छी हैं, वो कितनी प्यारी हैं, आपका कितना ख्याल रखती हैं। तब शीला जोर से आवाज़ देती है कहाँ मर गई है, देख मेरी बेटी आई है, कब से बैठी हुई, उसे कुछ चाय पानी दे, पता नहीं कहाँ चली गई है, क्या कर रही है। तभी राधा आती है और वो मीरा को देखकर उसके पैर छूती है। तब मीरा कहती है भाभी आप पैर मत छुआ करो, आप तो गले लगो, आप कितनी अच्छी हो, कितना ख्याल रखती हो हम सब का। इस पर शीला कहती है हाँ हाँ बहुत ख्याल रखती है, वो तो मुझे ही पता है। राधा कहती है दीदी मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और अभी कचौड़ी लेकर आ रही हूँ, आप बैठिए। शीला बोलती हाँ जल्दी लेकर आओ जाके। राधा जाती है और उनके लिए गरम गरम नाश्ता लेकर आती है। इस पर मीरा कहती है भाभी आप कितना अच्छा खाना बनाती हो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस पर शीला कहती है हाँ हाँ खुशबू ही लेती रहना, खाना मत, सब ठंडा कर लो। इस पर मीरा खाती है और कहती है भाभी वाकई आपके हाथ में जादू है, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। इस तरह सब ने मिलके चाय नाश्ता किया और शाम की तैयारी में लग गए। शाम को पूरा घर राधा ने अपने हाथों से सजाया था और सबके लिए अच्छा सा खाना भी पकाया। सारे मेहमान आ गए थे और सारे लोग राधा की तारीफ़ कर रहे थे, शीला के पास जाकर बोल रहे थे तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है, जो तुम्हें कितना मान सम्मान देती है, तुम्हारी हर बात मानती है, तुम तो बहुत ही किस्मत वाली हो। ये सुनकर शीला मन ही मन इतरा रही थी, बात तो सही है। फिर केक काटने का टाइम आ गया। मोहन बोले माँ कहाँ हो, देखो मैं कितना सुंदर केक लेकर आया हूँ। शीला बहुत खुश हो जाती है और कहती है अरे मोहन बेटा क्यों लाई हो, अब मैं इस बुढ़ापे में क्या केक काटूंगी। वो कहने लगी माँ आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हो, अरे चलो केक काटते हैं। मीरा और मोहन ने मिलकर शीला के साथ केक काटा। उसके बाद सब ने अपना अपना गिफ्ट दिया। मोहन ने माँ को साड़ी दी जिसे देखकर शीला बहुत खुश हो गई। मीरा ने भी गिफ्ट दिया और माँ के पैर छुए। फिर राधा का नंबर आया। मोहन बोला राधा तुम अपनी माँ को क्या दे रही हो। तभी अचानक लाइट चली जाती है। फिर गाना बजने लगता है। राधा गाना गाती है 100 साल जियो हमारी सासू जी, 100 साल जियो हमारी सासू जी, माँ ने हमको जन्म दिया है, तुमने प्यारा पिया है लिया। 100 साल जियो हमारी सासू जी, 100 साल जियो हमारी सासू जी, सासू जी मेरी सासू जी, सासू जी मेरी सासू जी। सब लोग तालियां बजाते हैं और डांस खत्म हो जाता है। मीरा जाकर माँ के जैसे ही पैर छूती है, शीला बेहोश होके नीचे गिर जाती है। मीरा मोहन को आवाज़ देती है भाई भाई देखो माँ को क्या हो गया, जल्दी आओ जल्दी आओ। तभी मोहन आता है और माँ को गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। इधर पर राधा बहुत परेशान हो रही होती है, कोई खबर नहीं आती है। लास्ट में वो मोहन को फ़ोन करके पूछती है क्या हुआ, माँ की तबीयत कैसी है। मोहन कहता है अभी तो डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा है, देखो थोड़ी देर में तुम्हें फ़ोन करके बताता हूँ। राधा भगवान के सामने अपना माथा रखकर रोने लगती है और बोलती है आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, बचपन में ही आपने मेरी माँ छीन ली, जैसे तैसे मुझे एक अच्छी माँ मिली और उसके प्यार से भी आप वंचित करना चाहते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर आपने मेरी माँ को कुछ भी किया तो मैं अपनी जान दे दूँगी, जब तक मेरी माँ ठीक नहीं हो जाएगी तब तक मैं कुछ भी खाऊँगी और ना ही कुछ पीऊँगी। ये सब पीछे मीरा सुन रही थी और वो राधा के पास आकर बोली भाभी माँ ठीक है,
कुछ दिनों बाद वो घर वापस आ जाएगी। कुछ दिनों के बाद शीला हॉस्पिटल से घर की तरफ आती है और घर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है, राधा थाली लेकर उसका इंतज़ार कर रही होती है। वह अपनी माँ की आरती उतारती है और घर में प्रवेश कराती है। शीला कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है और अपने कमरे में चली जाती है। मीरा अपनी माँ से कहती है, माँ आप आराम करो, अब मैं भाभी के पास जा रही हूँ, उन्हें भी थोड़े काम में मदद हो जाएगी, अभी मैं आती हूँ। शीला इस पर कुछ बोलती नहीं और चुपचाप लेट जाती है। धीरे धीरे 1-2 दिन बीत जाता है। एक दिन मीरा देखती है राधा कोई भारी सामान उठा रही होती है, तो वो भाभी को डांटने लगती है। भाभी, कितने बार आपको मना किया है कि आप भारी सामान नहीं उठाएंगे, आप अपना कोई भी ख्याल नहीं रखती हैं, ऐसे कैसे चलेगा, आपको मना किया है ना, आज से आप कोई भी काम नहीं करेंगी, सारा काम मैं करूँगी, खाना भी मैं ही बनाऊँगी, घर का सारा काम मैं करूँगी। इस पर शीला चिल्लाने लगती है, हाँ तुम क्या नौकरानी हो इस घर की? वो महारानी घर में बैठेगी, आराम करेगी और तुम काम करोगी, मेरी बेटी काम करेगी। यह सुनकर राधा को बुरा लगता है। वो बोलती, नहीं माँ जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। मीरा कहती है, भाभी क्या कुछ बोल रही है, मैं ही कह रही हूँ, मैं ही कुछ काम करूँगी, तुम्हें माँ भी तुम्हें कुछ पता नहीं है। इस पर शीला कहती है, हाँ मैं सब जानती हूँ, ये एक जादूगरनी है, इसने सारे लोगों को अपने अंडर में कर रखा है, मेरी तो इस घर में कोई नहीं सुनता है, पता नहीं ये कलमुही कब मेरे घर से जाएगी, कब मुझे इससे छुटकारा मिलेगा। ये तो चाहती थी कि मैं हॉस्पिटल से ना ही आऊँ, वहीं मर जाऊँ, इससे ये पूरे घर में राज कर सके। इस पर मीरा चिल्लाने लगी, माँ आप बहुत बोलती हो। राधा रोने लगती है। तभी मीरा कहती है, माँ आपको कुछ पता नहीं कि भाभी ने आपके लिए क्या क्या किया है। शीला बोली, क्या क्या किया है? कुछ नहीं किया उसने, वो कुछ नहीं करती है, वो मनहूस है, जब से इस घर में आई है उसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, देखो मेरी कितनी हालत ख़राब हो गई है। इस पर मीरा कहती है, माँ अब तुम चुप हो जाओ। तब राधा कहती है, दीदी अब कुछ मत बोलो, अब शांत रहो। उसने कहा, नहीं बहुत हो चुका, अब मैं माँ को सब सही सही बात बताऊँगी। माँ तुम जो अभी ये बोल रही हो, जो वहाँ पर बैठी हुई हो, ये सब भाभी की बदौलत है। पता है डॉक्टर ने देखकर तुमको बोला कि तुम्हारी किडनी ख़राब हो चुकी है और अब तुम बच नहीं सकती हो। भाई इधर उधर भागा, कहीं भी किडनी का इंतजाम नहीं हो सका, तो भाभी ने अपनी किडनी दी है, जो तुमने इतना भाभी को इल्ज़ाम लगा रही हो, जिसकी बदौलत तुम अभी अपने बच्चों के बीच में बैठी हो। ये सुनकर शीला दंग सी रह गई, उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली, वो रोने लगी। इस पर राधा बोली, माँ आप मत रो, माँ आप मत रो। शीला ने उसे गले से लगा लिया, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें नहीं समझ पाई हूँ। इस पर राधा कहने लगी, अरे माँ कभी गलत होती ही नहीं है, वो तो गुस्सा हो जाती है कभी कभी, पर उसका दिल बहुत अच्छा होता है। इस पर मीरा कहने लगी, देखो माँ, इतना सब हो जाने के बाद भी भाभी आपसे कितने अच्छे से बात कर रही है, कितना प्रेम है उनके मन में। तब शीला कहने लगी, हाँ मैंने अभी तक इस हीरे को पहचान ही नहीं पाया, बताओ मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। इस पर राधा कहती है, नहीं माँ आप बहुत अच्छी हो, मुझे आपने इतना प्यार दिया है। इस पर मोहन आ जाता और कहता है, मुझे तो सब लोग भूल ही गए हैं। तब उसकी माँ उससे कहती है, आओ मेरे बेटा, आज मेरे पास 2 बेटियाँ और एक बेटा हैं, जो मैं इससे कितना प्यार करते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अगली सुबह शीला जैसे ही राधा को देखती है तो उसके दिमाग में एक शरारत आती है और वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो राधा से बहुत नाराज़ है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की एक्टिंग करती है। कहाँ गई महारानी, कब से आवाज़ दे रही हूँ, अभी तक चाय लेकर नहीं आई मेरे लिए, कहाँ गई है महारानी, कुछ तो बोलो। तब राधा कहने लगी, जी माँ जी अभी आती हूँ। इस पर शीला ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, अरे मेरी बेटी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, अब मैं वो वाली सास नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारी माँ बन गई हूँ। इस पर राधा और शीला एक दूसरे से गले लगा लेते हैं। माँ अपनी बेटी का माथा चूमती है और कहती है, मेरी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। और इस तरह से दोनों लोग मिलकर साथ में चाय पीते हैं और गप्पे मारते हैं। यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म होती है।
दोस्तों, एक बात यहाँ पर समझनी होगी, घर की खुशियाँ दोनों लोगों से होती हैं। दोनों लोगों के बिना घर अधूरा होता है। अगर बहू कुछ गलती करती है तो सास को उसे समझाना, ना कि पड़ोस मर जाकर सबको उसकी चुगली करनी चाहिए। ठीक उसी तरह बहू को भी अपनी माँ समझना चाहिए सास को, और सास की सेवा करनी चाहिए। अगर कुछ उसे नहीं अच्छा लग रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी सास माँ से पूछ सकती है या उसे कह सकती है। इसी तालमेल के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अगर दोनों तरफ से झुकाव होता है तो ये रिश्ता बड़ी खूबसूरती से निभाया जा सकता है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।